महिलाएं आज हर दिन नए नए आयाम छू रही हैं, चाहे खेल का मैदान हो, कॉर्पोरेट ऑफिस हो, साइंस की लैब हो या फिर पॉलिटिक्स का मंच। हर जगह महिलाएं अपना झंडा गाड़ रही हैं। अब वो समय चला गया जब महिलाओं को सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित समझा जाता था। आज महिलाएं नए सपने देख रही हैं, बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रही हैं और पुरुषों के लिए भी नए पैमाने तय कर रही हैं। लेकिन एक अहम सवाल हमेशा बना रहता है कि क्या महिलाओं को काम करने के लिए सुरक्षित और बराबरी वाला माहौल मिलता है? इसका जवाब है हर जगह नहीं, पर दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जहां महिलाएं न सिर्फ सुरक्षित महसूस करती हैं, बल्कि उन्हें बराबरी के मौके, अच्छी सैलरी, शिक्षा और कानूनी सुरक्षा भी मिलती है। आज हम आपको ऐसे 10 देशों के बारे में बताएंगे जो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं और जहां महिलाएं निडर होकर काम कर सकती हैं। इसमें सबसे पहला देश है आइसलैंड। आइसलैंड लगातार कई सालों से महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना जाता है। यहाँ का माहौल ही ऐसा है जहाँ पर महिला और पुरुष को बराबर समझा जाता है। यहाँ कानून के तहत इक्वल पे एक्ट लागू है, जिसका मतलब है कि किसी भी महिला और पुरुष को एक ही काम के लिए बराबर सैलरी दी जाएगी। महिलाओं को मातृत्व अवकाश यानी कि मैटरनिटी लीव और पुरुषों को पितृत्व अवकाश यानी कि पैटर्निटी लीव दोनों की सुविधा मिलती है ताकि परिवार की जिम्मेदारी बराबर बढ़ सके। यहाँ की संसद और राजनीति में भी महिलाओं की भागीदारी काफी ज्यादा है। आइसलैंड इस बात का सबूत है कि जब समाज बराबरी पर टिका हो तो महिलाएं और पुरुष दोनों साथ मिलकर बेहतर भविष्य बना सकते हैं। इस लिस्ट में दूसरा नाम है फिनलैंड। फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश भी कहा जाता है और यहाँ महिलाओं की स्थिति बेहद मजबूत है। फिनलैंड लंबे समय से महिला राजनीतिक नेतृत्व के अपने मजबूत रिकॉर्ड के लिए जाना जाता रहा है। देश के 50% मंत्री पदों पर महिलाएं ही हैं और अब तक 4 महिला प्रधानमंत्री वहां पर रह चुकी हैं। राजनीति से परे फिनलैंड सुलभ उच्च शिक्षा और कार्यस्थल नीतियों के माध्यम से महिलाओं का समर्थन करता है, जो करियर और पारिवारिक जीवन के बीच में एक संतुलन बना सके। ये शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं के लिए विशेष रूप से आकर्षक है। फिनलैंड में महिलाओं के लिए सख्त एंटी हैरेसमेंट लॉ भी है। यहाँ वर्क प्लेस पर किसी भी तरह का भेदभाव या उत्पीड़न होने पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। शिक्षा और नौकरी के मामले में महिलाओं को पूरी आजादी है। यहाँ तक कि फिनलैंड की प्रधानमंत्री भी महिला रह चुकी हैं, जो इस देश के सोचने के तरीके को दिखाता है। मातृत्व और पितृत्व छुट्टियों में बराबरी है, जिससे महिलाओं को करियर और परिवार के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलती है। अब अगला देश है आयरलैंड। आयरलैंड भी महिलाओं के लिए सुरक्षित देशों में गिना जाता है। पिछले कुछ दशकों में आयरलैंड में सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं। कभी सामाजिक रूप से रूढ़िवादी राष्ट्र रहा ये देश अब व्यापक रूप से प्रगतिशील, समावेशी बनता जा रहा है। महिलाओं को अपेक्षाकृत कम वेतन, असमानता से निजात और उदार मातृत्व अवकाश का लाभ मिलता है, जिससे करियर विकास और पारिवारिक स्थिरता दोनों संभव होती है। यहाँ की स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा प्रणालियां काफी प्रतिष्ठित हैं और बढ़ता तकनीकी क्षेत्र इसे पेशेवरों के लिए एक पसंदीदा विकल्प बनाता है। यहाँ की सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और हक के लिए एम्प्लॉयमेंट इक्वालिटी एक्ट और मैटरनिटी प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कानून बनाए हैं। महिलाओं को न केवल काम करने का मौका दिया जाता है, बल्कि उन्हें अच्छे पदों तक पहुंचने में प्रोत्साहित भी किया जाता है। आयरलैंड में सैलरी स्ट्रक्चर और प्रमोशन में महिलाओं को बराबरी मिलती है। ये देश उन महिलाओं के लिए खास है जो अपने करियर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाना चाहती हैं। अब अगला देश है बेल्जियम। बेल्जियम एक ऐसा यूरोपीय देश है जहां महिलाएं खुलकर अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती हैं। बेल्जियम कार्य जीवन संतुलन पर जोर देने के लिए जाना जाता है। मजबूत भेदभाव विरोधी कानून और लचीले कार्य समय महिलाओं के लिए कार्यबल में पूर्ण भागीदारी को आसान बनाते हैं। यहाँ महिलाओं की शैक्षिक उपलब्धि दर ऊंची है और पेशेवर क्षेत्रों में उनका अच्छा प्रतिनिधित्व भी है। यूरोपीय संघ मुख्यालय जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की उपस्थिति देश के बहुसांस्कृतिक आकर्षण को और बढ़ाती है। यहाँ महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार देने के लिए जेंडर इक्वालिटी लॉ लागू है। ऑफिस और कॉर्पोरेट सेक्टर में महिलाओं को आगे बढ़ने के बहुत मौके मिलते हैं। वर्क प्लेस पर भेदभाव या यौन उत्पीड़न के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। बेल्जियम की खासियत यह है कि यहाँ समाज में महिलाओं को इज्जत और सुरक्षा दोनों मिलती है। अगला देश है डेनमार्क। डेनमार्क दुनिया का सबसे हैप्पी वर्क कल्चर रखने वाला देश है। यहाँ महिलाएं सुरक्षित भी हैं और खुश भी। डेनमार्क की प्रतिबद्धता एक मजबूत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली और सुरक्षित शहरों के साथ इसे अकेले या परिवारों के साथ रहने वाली महिलाओं के लिए विशेष रूप से स्वागत योग्य बनाती हैं।
यहाँ की पॉलिसी महिलाओं और पुरुषों दोनों को बराबर सुविधाएं देती है। मातृत्व और पितृत्व अवकाश बहुत लचीला है, जिससे महिलाएं बिना किसी दबाव के काम पर आती हैं। जेंडर इक्वालिटी को लेकर डेनमार्क ने बहुत प्रगति की है। डेनमार्क महिलाओं को काम करने के लिए आजादी, सुरक्षा और आत्मविश्वास भी देता है। 6वें नंबर पर आता है कनाडा। कनाडा उन देशों में से है जहां पर हर महिला खुलकर अपनी जिंदगी और करियर बना सकती है। यहाँ महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के लिए मजबूत कानून बनाए गए हैं। कनाडा में महिलाओं को व्यापक स्वास्थ्य सेवा और प्रगतिशील कार्यस्थल नीतियों तक पहुंच प्राप्त है। देश महिला उद्यमियों का सक्रिय रूप से समर्थन करता है और कौशल विकास एवं शिक्षा के लिए कई योजनाएं लागू करता है। चाहे आपको टोरंटो जैसे शहरों की ऊर्जा पसंद हो या फिर ब्रिटिश कोलंबिया या शांत वातावरण, कनाडा एक सहायक ढांचे के भीतर विविध जीवन शैलियां प्रदान करता है। वर्क प्लेस पर किसी भी तरह का भेदभाव या यौन उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाता। मातृत्व अवकाश यानी कि मैटरनिटी लीव, बच्चों की देखभाल और पढ़ाई लिखाई में महिलाओं को पूरा सहयोग मिलता है। कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी भी महिलाओं को काम और पढ़ाई दोनों का मौका देती है। कनाडा में महिलाएं अपनी पहचान बनाने में कभी अकेली महसूस नहीं करती। अगला देश है फ्रांस। फ्रांस सिर्फ कला और फैशन का ही देश नहीं, बल्कि ये महिलाओं के लिए सुरक्षित और प्रगतिशील भी है। यहाँ जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स के जरिए हर कंपनी पर नजर रखी जाती है कि वो महिलाओं को बराबरी का मौका दे रहे हैं या नहीं। फ्रांस में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त कानून बनाए गए हैं। मातृत्व अवकाश और बच्चों की देखभाल की सुविधाएं यहाँ बहुत बेहतर हैं। फ्रांस की खासियत यह है कि यहाँ महिला होने पर आपको न तो कमजोर समझा जाता है और न ही रोका जाता है। फिर है नॉर्वे। नॉर्वे दुनिया में सबसे पहले उन देशों में से था जिसने इक्वल पे लॉ लागू किया। यहाँ महिलाओं को शिक्षा, नौकरी, राजनीति में पूरी बराबरी दी जाती है। पेरेंटल लीव यानी कि मातृत्व और पितृत्व छुट्टियां दोनों को समान रूप से दिया जाता है। वर्क प्लेस पर किसी भी तरह का भेदभाव करना अपराध है। नॉर्वे इस बात का जीता जागता सबूत है कि समाज तभी आगे बढ़ता है जब महिलाएं और पुरुष बराबर हों। फिर है स्वीडन। स्वीडन महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित और आधुनिक सोच वाला देश माना जाता है। यहाँ सरकार ने जेंडर इक्वालिटी को अपनी नीतियों में सबसे ऊपर रखा है। महिलाओं को न सिर्फ अच्छी सैलरी मिलती है, बल्कि काम और पढ़ाई दोनों में बराबरी का मौका दिया जाता है। यहाँ का समाज महिलाओं को पूरी इज्जत और सुरक्षा देता है। स्वीडन में महिलाएं न सिर्फ सुरक्षित महसूस करती हैं, बल्कि खुद को स्वतंत्र और सशक्त भी समझती हैं। फिर है लिथुआनिया। लिथुआनिया भले ही छोटा देश है, लेकिन महिलाओं के लिए यहाँ का माहौल काफी अच्छा है। यहाँ महिलाओं को काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मातृत्व अवकाश, बच्चों की देखभाल और करियर बैलेंस को लेकर सुविधाएं बहुत मजबूत हैं। वर्क प्लेस पर किसी भी तरह का उत्पीड़न या भेदभाव को रोकने के लिए सख्त नियम भी हैं। लिथुआनिया धीरे धीरे उन देशों की लिस्ट में शामिल हो रहा है जहां महिलाएं सुरक्षित और सशक्त महसूस करती हैं। दुनिया तेजी से बदल रही है। महिलाएं हर दिन अपनी मेहनत और काबिलियत से नई ऊंचाइयां छू रही हैं, लेकिन उनकी असली ताकत तभी सामने आएगी जब उन्हें काम करने के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद माहौल मिलेगा। आइसलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, लिथुआनिया जैसे देश इस बात का उदाहरण है कि अगर समाज बराबरी और सुरक्षा पर टिके तो महिलाएं हर फील्ड में चमक सकती हैं। महिलाओं को आगे बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है उन्हें बराबरी, सुरक्षा और सम्मान देना।